CMA final students want to give both the groups in December 26. So please stop studying randomly. Yes, you heard it right. Stop studying randomly. You need to have a concrete planner. You need to know अगले 6 महीने क्या करना है और क्या नहीं करना है. अगले 6 महीने आपने जितने अच्छे यूटिलाइज किए उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा. एंड आई एम टेलिंग इट वेरी क्लियरली, दोनों ग्रुप अगर टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक डिटेल प्लानर की आपको जरूरत है. यस, वेलकम टू आवर चैनल एकत्वम फॉर सीएमए. माई सेल्फ सी एस स्नेहा बुधिया, फैकल्टी फॉर योर सब्जेक्ट CFR. आज मैं सारे CMA फाइनल के बच्चों के लिए एक डिटेल प्लानर लेके आई हूँ. इस प्लानर में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपने हर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, चाहे कोई भी ग्रुप का हो. किस तरीके से आपके रिविजन्स होने चाहिए, कितने रिविजन्स आपको होने चाहिए, एंड यस एट द एंड आपको क्या मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं और कितने देने हैं. तो ये सारे डिटेल प्लानर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो चलो बेटा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये प्लानर आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड इस प्लानर के थ्रू आपके दिमाग में और भी अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उसका भी जवाब आएगा, और वो जवाब के लिए आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा एग्जैक्टली व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. चलो, अगर मैं बात करूं क्विकली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके बनते हैं ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स ग्रुप 3 में, 4 सब्जेक्ट्स ग्रुप 4 में. एंड डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट लेंदी है, वास्ट है. नहीं भी कुछ किया ना बच्चा, आप अगर उसको आज उसको देखोगे तो मिनिमम आई थिंक किसी भी सब्जेक्ट में 140 इज द मिनिमम आवर्स. जो उतने आवर्स तो हर सब्जेक्ट में होंगे ही होंगे पढ़ने के लिए. आई सेड मिनिमम. हो सकता है कोई 180 का होगा, कोई 190 होगा, बट बेयर मिनिमम 140 टू 160 आवर्स तो आपको उतने देने पड़ेंगे. अब एक चीज सुनो, प्लानिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. पता है 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट को देना भी है, पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं. तो मैं हर बच्चे से कहूंगी, डोंट जस्ट स्टडी, कीप ऑन स्टडी, जस्ट स्टडी स्मार्ट. एंड टू हेल्प यू टू स्टडी स्मार्ट, ताकि हर एक सब्जेक्ट मैनेजेबल हो एग्जाम में जाने से पहले, हर एक सब्जेक्ट का रिविजन अच्छे से हो, और हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिसिप्लिन वे में और स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपने अप्रोच किया, आई कैन गारंटी आप दोनों ग्रुप आराम से दिसंबर 26 में दे सकते हो. चलो, अब सुनो, मैं बात करने वाली हूँ इफेक्टिवली 2 टाइप के बच्चों से. ध्यान से सुनना. पहला वो बच्चा होगा फाइनल का जो डे 1 से बहुत प्रिपेयर्ड था कि भाई मेरी आर्टिकलशिप तब से तब होनी चाहिए, उसने वैसे ही की. आर्टिकलशिप के बाद मैं फरवरी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, या व्हाटएवर 1-2 महीने की अगर आर्टिकलशिप भी बची है, बट उसने प्लान वे में पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी को सेट कर लिया था. पहले से ही वॉज वेरी क्लियर ही और शी कि देना है तो दिसंबर में दोनों ग्रुप देना है, और उन्होंने अपनी पढ़ाई फेब से ही चालू कर ली थी. इज द पॉइंट क्लियर? मैं 2 बच्चों को कैप्चर करने वाली हूँ, कैटेगराइज किया है. वो बच्चे जिन्होंने पहले से ही एडवांस में अपनी CMA फाइनल की तैयारी चालू कर ली थी. दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे होंगे जिन्होंने अभी जस्ट जून में पेपर दिया, चाहे ग्रुप 3 या ग्रुप 4, ईदर ऑफ द ग्रुप्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर ग्रुप, ईदर ऑफ द ग्रुप. उस ग्रुप की पढ़ाई उन्होंने की, पेपर ठीक ठाक गए, नॉट वेरी श्योर क्या होगा. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है एग्रीगेट में रह जाएंगे. मैं उन बच्चों को क्लियरली कहने वाली हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्रीगेट के कारण आपका ग्रुप रह जाएगा, तो प्लीज ये बात को मानो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ग्रुप, एंड दिसंबर में दोनों ग्रुप टारगेट करो. बट अगेन डिसीजन आपका होगा, बिकॉज यस, आपका डिसीजन ज्यादा मैटर करता है. आप कितना एफर्ट डाल सकते हो, आपकी आर्टिकलशिप क्या हो गई है नहीं हुई है, इन सारी चीजों का कंडीशन आपको देखना पड़ेगा. बट मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा, दिसंबर में दोनों ग्रुप दीजिए. यस, अब आप कहोगे मैम आर्टिकलशिप हो गई है नहीं हो गई है, कैसे आपने प्लानर बनाया? फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि दिसंबर में अगर कोई भी बच्चा दोनों ग्रुप सोच रहा है तो फॉर श्योर उसने एडवांस में आर्टिकलशिप की प्लानिंग कर ली होगी. इफेक्टिवली मुझे लग रहा है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, या बस 10-15 दिन में या 20 दिन में खत्म हो जाएगी. अगर नहीं हुई है तो आई थिंक आई हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर यू. एंड अगर आपकी आर्टिकलशिप नहीं कंप्लीट हुई है, दोनों ग्रुप का प्लानर चाहिए, तो प्लीज कमेंट करेंगे आर्टिकलशिप पेंडिंग. मैं समझ जाऊंगी आर्टिकलशिप पेंडिंग है, दोनों ग्रुप आपको एक साथ देना है, वो भी दिसंबर 26 में. मैं आपके लिए उसका प्लान फॉर श्योर लेके आऊंगी. अब आ जाते हैं. देखो, अगर मैं अज्यूम कर रही हूं आप दोनों में से कोई भी कैटेगरी के बच्चे हो, कहीं ना कहीं आपका एक ग्रुप पढ़ के हो गया, चाहे आपने जून 26 के लिए पढ़ा होगा, या आपने उसकी तैयारी पहले से फेब में चालू कर ली होगी. तो कहीं ना कहीं आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, उनकी क्लासेस हो गई है, आपने उसको रेगुलर बैच में पढ़ लिया. आपके 4 सब्जेक्ट आपके एंड पे पढ़ के हो चुके हैं, ये मैं मान के चल रही हूँ. या फिर अगर कोई बच्चे का थोड़ा मोड़ा रह गया होगा तो वो आई थिंक 5-6 दिन में कंप्लीट कर लेगा. देयर 4 सब्जेक्ट्स. अब आप
आप में से हर एक बच्चे को अनदर ग्रुप के 4 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, चाहे वो ग्रुप 3 हो या ग्रुप 4। तो मैं क्या कह रही हूँ बच्चा, सिंपली मेरी बात सुनो। अब आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना। तो मैंने ये सब लिखा है, बट फिर भी ध्यान से सुनो। आज है 21 जून, आज का दिन चलो गया, कल का भी दिन 22 जून भी गया। आप अगर 23 तारीख से भी चलो पढ़ना चालू कर लेते हैं, अपने ग्रुप्स को, सब्जेक्ट्स को आप खरीद लेते हैं, तो जो ग्रुप के सब्जेक्ट्स अभी तक आपने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया या आपने उसके प्रोडक्ट या लेक्चर्स नहीं लिए, फटाफट वो ले लीजिए एंड जल्दी से उसकी पढ़ाई जून मंथ में स्टार्ट कर लीजिए। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, करेक्ट। और जून, जुलाई, अगस्त, हायर साइड में 15 सितंबर में कह रही हूँ, हायर साइड में 15 सितंबर, इन महीनों में आपको आपके वीक को 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे एक पार्ट है, सैटरडे संडे अगला पार्ट है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अब सुन, आपको एक चीज याद रखनी है, आपको ये गलती नहीं करनी है। आप बच्चों से सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होता है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पहले उसको करते, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाते, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाते, और जो पुराना सब्जेक्ट पढ़ के हो गया ना, उसकी तरफ पलट के नहीं देखते और सोचते अरे मेरा तो पढ़ के हो गया। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, कोई चीज पढ़ के अगर आपने रख दी है, उसको रिवाइज अगर आपने नहीं किया ना, आई एम टेलिंग यू, जिस समय आप उसको अगर 20 दिन बाद जब भी स्टार्ट करोगे, यू आर स्टैंडिंग एट 0। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टडिंग इज इंपॉर्टेंट, उसका टॉप अप रिविजन है। अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप गैप्स बहुत क्रिएट कर रहे हो उस सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ लिया है, आई एम टेलिंग यू आर गोइंग बैक टू 0। तो अगर आपने किसी सब्जेक्ट को मई में किया है और जून आप बिल्कुल टच नहीं कर रहे हो, बैक टू 0। आपने किसी सब्जेक्ट को फेब मार्च में फटाफट कर लिया, अभी आपने उसको खोला नहीं, आप सोच रहे हो आप उसको डायरेक्ट नवंबर में खोलोगे, यस आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू रीस्टार्ट। एंड जब आपको वो सब्जेक्ट रीस्टार्ट करना होता है ना, तभी जाके आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है एंड आपको लगता है भाई दोनों ग्रुप से सिंगल ग्रुप में आ जाओ। एंड आप सिंगल ग्रुप कौन सा देने लग जाते हो, जिसकी आपने रिसेंटली क्लास ली है। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम से बचाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती आप ये गड़बड़ करो। आई नो एज अ स्टूडेंट आपसे हो जाता है, बट मेरा फर्ज बनता है एज अ CFR फैकल्टी, मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे बच्चे गलती ना करें। एटलीस्ट एकत्वम के जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस गलती को ना करें। ध्यान से सुने, मंडे टू फ्राइडे में जो भी आपने नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, वो जो 4 सब्जेक्ट आपके पेंडिंग है, स्टार्ट एंड टेक इट्स रेगुलर बैच। मंडे टू फ्राइडे वे मिनिमम 12 घंटे पढ़ो। हाँ 12 घंटे पढ़ सकेंगे गाइस, मुझे लगता है फाइनल में आते आते तक तो ये तुम्हें समझ आ गया, 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। अरे भाई प्रोफेशनल बन के निकलोगे CMA के लिए, एंड CMA बन के जब वो नाम के आगे जुड़ेगा ना, ये सारी मेहनत आपको लगेगी यस फाइनली ये मेहनत में रंग दिखाया, और फिर आप भूल जाओगे अपना हार्डवर्क। तो अभी थोड़ा सा हार्डवर्क करो, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ेंगे। मैंने कहा मिनिमम 12 आवर्स, यू कैन स्ट्रेच जितना आप कर सकते हो, बट कीपिंग इन माइंड अ गुड स्लीप एंड अ गुड फूड एंड यस टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। यस उस 5 दिन में आपको वो सब्जेक्ट रिवाइज करने जो आपने नए लिए, रिवाइज नहीं सॉरी, वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो आप पहली बार पढ़ने वाले हो, उनका रेगुलर बैच लिए, मतलब इफेक्टिवली आप उनकी क्लास पहली बार कर रहे हो। आपको डेली बेसिस में 3-3 घंटे देने हैं हर एक सब्जेक्ट को, और चारों सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे ऐसे पढ़ना है कि जैसे आपका एक रेगुलर बैच आप ऑफलाइन जाके देख रहे हो या ऑनलाइन व्हाटएवर मोड इज, आप उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो। अगर आप इस तरीके से उसको रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे फॉलो करते हो, मुझे ऐसा लगता है बहुत अगर स्ट्रेच किया 15 सितंबर तक आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। कीपिंग इन माइंड सम ग्रेस डेज, सम ऐसे डेज जहां आप नहीं पढ़ोगे, सब कंसिडर करते हुए मैं कह रही हूँ 15 सितंबर तक आपका हो जाएगा। और इसी दौरान वो जो आप नए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, पुराना सब्जेक्ट मैं चाहती हूँ आपका खराब ना हो, और वो सही में बेटा खराब नहीं होगा अगर आप एक चीज कर लो, आप एवरी सैटरडे एंड संडे फिलहाल उन महीनों में, जिन महीनों में आप एक नया सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ रहे हो, उन वीक्स में, मतलब जून के सैटरडे संडे, जुलाई के ऑल सैटरडे संडे, अगस्त के ऑल सैटरडे संडे, 15 सितंबर के जितने भी सैटरडे संडे आएंगे, इंश्योर यू प्लान द रिविजन ऑफ दोस 4 सब्जेक्ट। यस उन चारों सब्जेक्ट का रिविजन प्लान करो तो आपने पहले कंप्लीट कर लिया है पढ़ के, और उसको इफेक्टिव रिविजन करना पड़ेगा आपको। आप कहोगे सारा पढ़ना है क्या, क्या करना है, ये बातें आप मुझसे नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैंने एटलीस्ट CFR में तो डिटेल में बताया है कि आपका रिविजन 1 में कौन कौन से सम्स होने चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, सिर्फ फॉलो दैट।
अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की, प्रणय सर की, विजय सर, आई थिंक सतीश सर, एवरी फैकल्टी ने ये दिया है, सिर्फ उसको फॉलो करो एंड उसके हिसाब से प्लीज अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। तो साइमल्टेनियसली आप दो काम करो, आप अपने नए रेगुलर बैचेस को मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हो इफेक्टिवली, एंड जो पुराना पढ़ लिया वो बकवास बेकार ना हो, मतलब वो भूल ना जाओ, उसको आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। और ये रिविजन जब आप करते रहोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा मैं 8 सब्जेक्ट मैनेज कर पा रहा हूँ, एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी बैलेंस, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस, तो पहला ग्रुप जो पढ़ के हो चुका उसका रिविजन, नया ग्रुप जो पढ़ना है उसका फर्स्ट टाइम स्टडी करना है अप टू 15 सितंबर। यस, देयर मे बी डेज जो आपको लगेगा कि मैम आज पढ़ने का मन नहीं है, इट्स ओके, यू कैन लीव इट, बट यस हाईली इनकंसिस्टेंट नहीं होना है, कोशिश करेंगे 90% तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। जब आपका ये सितंबर मंथ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 15 सितंबर तक आप आ जाओगे, तो 1 डेज 2 डेज ऊपर नीचे, अब आपको क्या करना है? यस, वेरी गुड, बच्चे समझ गए। मैम बच्चे कह रहे हैं मैम वो ग्रुप जिसका रिवीजन 1 हो चुका उसका क्या स्टार्ट कर लेंगे? रिवीजन 2। और वो ग्रुप जो पहली बार पढ़ के हो गया उसका स्टार्ट करेंगे रिवीजन 1। तो कहीं ना कहीं आपके हर सब्जेक्ट्स को आप टच कर रहे हो, जिसमें से आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा एफर्ट डालो ताकि आप उसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करो। जो आपका कम फेवरेट सब्जेक्ट है उसको एज पर एबीसी एनालिसिस रिवाइज करो। ये आपका स्किल होना चाहिए। बट यस, वो भी हम आपको बताते रहेंगे क्या है एबीसी एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट यस, आपके रिविजन्स बहुत स्मार्ट होने चाहिए। तो यस, पुराने ग्रुप का रिवीजन 2 चालू होगा, नए ग्रुप का रिवीजन 1। ये कब तक खत्म कर लेना आपको? 15 सितंबर से स्टार्ट करके 30 अक्टूबर तक एकदम हायर साइड पे स्ट्रेच करके बोला है कंप्लीट कर लो। इसका मतलब अक्टूबर तक कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि रिवीजन 2, 2 रिवीजन हो गए उन 4 सब्जेक्ट का जो मैंने पहले स्टार्ट किया था, एक रिवीजन हो गया उन 4 सब्जेक्ट का जो आपने नया स्टार्ट किया है। टेल मी बच्चा, क्या पेपर नहीं क्लियर होगा? अभी तो पूरा नवंबर बाकी है, 7-8 दिन दिसंबर के भी बाकी है। क्या लगता है दोनों ग्रुप नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है, बट उसके लिए प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। आज आप ये प्लानिंग बाद में आप सोचे अक्टूबर में सोच लेंगे, नहीं, जितनी अच्छी प्लानिंग आज उतना बेस्ट एग्जीक्यूशन आपका फ्यूचर आपका दिसंबर में देखने को मिलेगा। यस, अब नवंबर में मैं सिर्फ आपसे 20 दिन मांग रही हूँ, इसमें आपका जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ ग्रुप पहले का था ओल्ड वाला उसका फटाफट रिविजन कर लीजिए, फटाफट रिविजन कर लीजिए। वो भी कौन सा? रिविजन 3, जहां पर आपको सिर्फ हर एक कॉन्सेप्ट का एक डिटेल सम देखना है, मतलब हार्डली हर एक चैप्टर से 2-3 सम्स करने हैं। और नए ग्रुप का रिविजन 2 मैनेजेबल है। अब आप कहोगे मैम कैसे हो पाएगा? मैं कह रही हूँ हो पाएगा, हो पाएगा। आप अपने पर भरोसा रखो। जिस भी फैकल्टी से आपने अपने सब्जेक्ट्स लिए होंगे उन्होंने आपको फॉर श्योर बताया होगा रिवीजन 1 में क्या पढ़ना है, रिवीजन 2 में क्या पढ़ना है, रिवीजन 3 में क्या पढ़ना है। ये हर एक फैकल्टी अपने अपने क्लासेस में बताते हैं। एंड दिस इज व्हाट दैट रिवीजन शेड्यूल इज ओनली व्हाट दैट हेल्प्स यू ऑल टू क्लियर योर एग्जाम। मैंने भी अपने फाइनल में रैंक रिविजन्स के थ्रू ही ला पाई थी। द मोर गुड माई रिविजन वॉज, द मोर बेटर माई पेपर वॉज। एंड वंस द रिविजन ऑफ older group is done, I'm telling you आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे आएगा। उनके मॉक टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज आप उस टाइम पे सॉल्व करना, देखो आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने को। एंड जब लास्ट के कुछ 10 दिन बचेंगे उसमें आप अपना नए ग्रुप का रिवीजन 3 कंप्लीट कर देना, एंड दैट्स ऑल। बाय 30th नवंबर यू आर डन विद रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 ऑफ बोथ द ग्रुप्स, रेगुलर स्टडी ऑफ बोथ द ग्रुप्स। 30th नवंबर तक दोनों ग्रुप एट पार आ जाएगा आपका। एंड देन वो जो 8 दिन मैं कह रही हूँ दिसंबर के लो, एंड एग्जैक्ट उसी पैटर्न में पढ़ो जैसे कि आप पेपर देने जा रहे, एक प्री प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम डे, करेक्ट। और उस समय वैसे ही पढ़ो कि कल पेपर है, फिर अगेन अगला पेपर वैसे ही पढ़ो। एंड देखो क्या 8 दिन आप आराम से बैलेंस कर पा रहे हो क्या? एंड आपको पता है उस 8 दिन में आपको क्या पढ़ना है। पढ़ना कम, देखना ज्यादा है, फॉर्मूला ज्यादा देखना है, एंड एक पेपर आपको सॉल्व करना है 3 घंटे में। 1 पेपर नीड्स टू बी सॉल्व ऑफ 100 मार्क्स 3 घंटे में। क्या ये पेपर आप तक पहुंचेंगे? डेफिनेटली। हम सारे फैकल्टीज हर बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, एंड एग्जाम से पहले हम 200 मार्क्स के मॉक टेस्ट पेपर्स भी लेते हैं, जिससे बच्चे आराम से उनको समझ आ जाता है।
और आपको आपकी स्पीड समझ आती, आपको अपना प्रेजेंटेशन भी समझ आता, तो काफी चीजें आपको समझ आती है उस 3 घंटे में कैसे पेपर को मैनेज करना। तो अगर मैं समराइज करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको समराइज करूं, जून जुलाई अगस्त मैक्सिमम 15 सितंबर तक न्यू ग्रुप का रेगुलर बैच खत्म कर लीजिए, ओल्ड ग्रुप को हफ्ते में 2 दिन देके रिवाइज कर लीजिए, न्यू ग्रुप को मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, ओल्ड ग्रुप को सैटरडे संडे पढ़िए। तब बच्चे हुए 15 दिन सितंबर के अक्टूबर नवंबर में समहाउ आपको सिर्फ प्लान करना है रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 कंप्लीट करने का, जो भी पॉसिबल वे है उसमें। एंड वंस योर रिविजन्स आर डन, दिसंबर में सिर्फ एक प्री एग्जाम प्रिपरेशन, मतलब बेसिकली एग्जाम से पहले उसका फील ले लेना कि अच्छा पेपर सॉल्व किया, अगले पेपर के लिए कैसे तैयारी करनी है इतने लिमिटेड आवर्स में, बिकॉज दोनों ग्रुप वाले बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता, उनका पेपर डेली रेगुलर आ जाए पेपर देके कल पेपर, तो उनको उसके लिए प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम के दिन आप पैनिक ना। आई होप बच्चों ये प्लानर आप सबको हेल्प करेगा, बट आई नो ये मैंने आपको एक ऑनलाइन एक आइडिया दिया है कि आपको कब तक कितना सिलेबस, कब तक आपके डेट्स पे या टारगेट्स पे कंप्लीट होने चाहिए, ऑन एन एवरेज कि कितने महीने के पहले आपके रेगुलर बैच खत्म होने चाहिए, कितने मंथ में आपका रिविजन होना चाहिए। बट आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे उनको यही नहीं जजमेंट आता है कि मैम हमें कैसे पता हम 15 सितंबर तक पहली बार में पढ़ लेंगे, उसके लिए क्या कुछ चाहिए क्या? यस, उसके लिए यू नीड टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल, और वो टाइम टेबल चैप्टर वाइज बनता है। आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। टाइम टेबल बनता है चैप्टर वाइज, बट ये हर बच्चे टू बच्चे वैरी करेगा। कोई बच्चे को कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है वो ज्यादा टाइम देगा, कोई बच्चे को कोई चैप्टर इजी लगता है वो कम टाइम देगा। कीपिंग दैट इन माइंड, मैं जनरल अगर आपको एक टाइम टेबल चाहिए मेरे हर चैप्टर का CFR का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके साथ चैप्टर वाइज कितने आज एक चैप्टर में देने चाहिए टेंटिवली एज पर मी, उसमें आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। मैं वो टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, एंड मैं अपने बाकी टीम वालों से भी कह सकती हूँ वो भी अपने अपने सब्जेक्ट्स का आपके साथ चैप्टर वाइज टाइम टेबल शेयर कर लेंगे कि भाई अगर रोज 3 घंटे आप पढ़ते हो तो कितने दिन में रोज अगर वो चैप्टर पढ़ोगे, कितने आज एक चैप्टर को लगेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो सब कुछ एक फैकल्टी आपको डिटेल में टाइम टेबल बना के दे सकता है। बट उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा टाइम टेबल चैप्टर वाइज। यस, इसके अलावा भी बच्चों अगर आप फाइनल के स्टूडेंट्स हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर चीज पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए, प्लीज डू कमेंट। कमेंट बॉक्स आपका है, आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली फाइनल के बच्चे क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड हम किस तरीके से आपकी और हेल्प कर सकते हैं। यस, आई होप आप ये फॉलो करेंगे एंड आप एटलीस्ट ऑन टाइम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो डू फॉलो दिस प्लानर। अगर आपका टारगेट रैंक है फॉर बोथ द ग्रुप्स, या फिर आप जस्ट टारगेट करो कि मेरा दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए ताकि कैंपस में अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, दोनों ग्रुप सब साथ में क्लियर होते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू। मजा आया तो प्लीज कमेंट करिएगा एंड इसी तरह के वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साइनिंग ऑफ योर फैकल्टी फॉर CFR। थैंक यू सो मच।